हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो जिस घड़ी का हम सबको इतना बेसब्री से इंतज़ार था तो वो घड़ी आज आ ही गई। तो रिलीज़ हो चुका है यूपीएससी सीएपीएफ का नोटिफिकेशन। आई होप अब तक आप लोगों को ये तो पता चल ही चुका होगा कि इस बार इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। पूरे डिटेल में बात करेंगे, इससे पहले ऑलरेडी हम इसकी वीडियो डाल चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन की डेट है आपकी 26 अप्रैल 2023, जो कि आज है। और आज ही आपका नोटिफिकेशन निकला है। तो आपसे आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर देना। लास्ट डेट है वो है आपकी 16 मई टिल 6 PM। तो 6 बजे से पहले, 16 मई के 6 बजे से पहले भर देना। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 6 अगस्त को। और ऑलरेडी इसके बारे में अगर आपको जानना है कि क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में क्या होता है, तो ये सब मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है। तो आप जाके उसको हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि CAPF 2023 एंड CDS सेकेंड 2023 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने टारगेट्स रखने चाहिए। तो वो सारा मैं उसमें ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस बार इम्पॉर्टेंट हुआ क्या है। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा लैंडमार्क चीज़ हुई है वो हुआ है कि CISF में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, 91 वैकेंसीज। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि 91 वैकेंसीज CISF में आई है। क्लियर। और टोटल वैकेंसीज आपकी 322 हैं। हालांकि ये उतनी भी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आपके लिए इतनी तो बेसिक रहेंगी कि आप इन वैकेंसीज में क्वालिफाई कर जाओ। देखो अभी ऑलरेडी एक साइकिल और चल रही है साइमल्टेनियसली, जिसमें CAPF 2021-22 के जो इंटरव्यू हैं वो ऑलरेडी शेड्यूल हुए हैं अभी। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। साथ साथ इसमें आपको ना फिजिकल फिटनेस वाला सेक्टर का भी मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका था, पर इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रखना है। आपको अभी से उसको थोड़ा सा अपने बॉडी रेशियो को संभाल के रखना, क्योंकि वहाँ पर आपका क्या होता है, हाइट टू वेट रेशियो नापा जाता है, जिसके बारे में भी आपके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल्ड में लिखा हुआ है। तो वो आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, उसमें किस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से। देखो इसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो तो ग्रेजुएशन की, तो वो तो आपको ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको रिगार्डिंग यूपीएससी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा था। अगर आप बात करें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ है। और यूपीएससी सीएपीएफ में भी जो ओबीसी कैंडिडेट है और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको बहुत ध्यान रखना है आपको। क्लियर। आपको अगर रिजर्वेशन लेना है, क्लियर, और अगर आपको एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ओबीसी कैंडिडेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कौन सा, वो है आपका नॉन क्रीमी लेयर का। क्लियर। और इसमें भी आपके जो इनकम का बेस है वो आपके लास्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए, 2022-23, 21-22 एंड 2021। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच आ जाता है। यहाँ पर क्या कैच आ जाता है, उसके जो इशुएंस की डेट होनी चाहिए एंड इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2023, यानी कि 1/4/2023 के बाद इशू होना चाहिए वो। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और उसके जो इशुएंस होगा और उसकी जो लास्ट डेट होती है वो आपकी क्लोजिंग डेट से ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि 6/5/2023। तो ध्यान रखना है, अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट इस ब्रैकेट का है तो ही आप इसमें ओबीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो जल्दी से अपडेट करा लो, क्योंकि उस अपडेट में भी कम से कम हर स्टेट के वाइज अगर हम बात करें तो 15 डेज का तो उसमें कंप्लीट प्रोसेस है ही। तो अगर आज आज 24 तारीख है, तो लगभग लगभग लगा लो 6 दिन, और फिर आपके 16 दिन, तो कम से कम आपके पास 25 के लगभग दिन तो हैं। यहाँ मान के चलो कि आप 25 के लगभग दिन हैं आपके पास। 15 दिन में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो आप बनवा सकते हो अगर आपका अपडेटेड नहीं है। पर अप्लाई करने से पहले डेट जरूर देख लेना, क्योंकि पिछली बार यूपीएससी में कैसा केस हुआ था, उस बच्चे का ओबीसी सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट नहीं था, तो उसका जो सिलेक्शन था उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। सेम अप्लाइज टू आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कब इशू होना चाहिए, सेम डेट है 01/04/2023 एंड नॉट आफ्टर 16/5/2023।
क्लियर? तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इस बार का सीएपीएफ को आप टारगेट अगर कर रहे हैं तो हम लोगों ने डेडिकेटेड सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई है, जिसमें कि हम अभी लेके आ रखे हैं ज्योग्राफी, और साथ साथ इसमें जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट होती है उसके बाद हम पॉलिटी लाएंगे, पॉलिटी के बाद हम हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद लास्ट में हम करेंगे इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हिस्ट्री में ध्यान रखना, हम तीनों पे ध्यान रखेंगे, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीनों की बात करेंगे। और हमारी 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज तो बिल्कुल आएगी ही आएगी। अभी देखो जैसे मार्च की हम निकाल चुके हैं, अप्रैल की हम, जैसे ही अप्रैल महीना ख़त्म हो जाएगा और मार्च की आई थिंक फर्स्ट वीक में हम अप्रैल की करंट अफेयर सीरीज भी करंट अफेयर भी निकाल देंगे। तो अगर आपको करंट अफेयर भी पूरे करने हैं तो आप उन वीडियोज़ से कर सकते हैं। तो थैंक्स अलॉट बच्चों, और अगर आपको सीएपीएफ निकालना है तो हमारी स्टैटिक की सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें।